पाठ 1 मंगलम पाठ का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2018, 20 और 22 में इस प्रश्न को पूछी गई है। 2-2 साल के अंतराल में हो सकता है कि ये 2024 में भी पूछ सकती है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और इस चैप्टर का हर एक इंपोर्टेंट प्रश्न को आप देखें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि प्रश्न बोल रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। अब समझिए यहां से बोले किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है हिरणमय, ओके, मृगमय, उसके बाद से रजतमय और उसके बाद से ताम्रमय। मृग के मतलब होता है छाल से, रजत का मतलब होता है चांदी से, ताम्र के मतलब होता है तांबा से, हिरणमय के मतलब होता है पात्र सा, यानी सोने सा पात्र। समझ में आ रहा है। यानी ये जो सत्य का मुंह आज का ढका हुआ है, याद रखिएगा सोने सा पात्र के मतलब हिरण में ना, यहाँ पर सोने सा भी दे सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कंटिन्यू ही 2 साल पूछा है। 2018 भी पूछा है, 2019 भी पूछा है। चलिए प्रश्न क्या है कि महान से महान क्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है आत्मा, देवता, ऋषि और क्या दानव। तो आप हमेशा याद रखिएगा महान से महान आपकी आत्मा है। अगर ये पूछे छोटा से छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो याद रखिएगा यही होता है, आपका आत्मा ही होता है। अब चलिए हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधे पूछा है किम जयम न प्राप्त नोति, के मतलब कि कौन जय नहीं होता है, मतलब कौन नहीं जीतता है। यहाँ पर दे भी दिया कि किसकी विजय नहीं होती है। तो याद रखिएगा ये जो होती है असत्य की कभी विजय होती नहीं है। लेकिन आजकल कलयुग युग है, इसमें हो जा रहा है, लेकिन सतयुग में आपका असत्य का कभी भी विजय होती नहीं थी। आप समझ पा रहे, आप लोग याद रखिएगा। और किसकी विजय होती है, तो याद रखिएगा सत्य की विजय होती है। ओके, इस जमाने के अनुसार जब ये बुक लिखाया था। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2018 में पूछा हुआ है। क्या है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, यानी इसका हिंदी हुआ कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, मतलब कितने को मंत्र दिया गया है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि पहला दिया चतवार, सप्ते, पंचम, अष्टे, और ये यूं समझिए कि जो आंसर हो जाएगा आपका यूं समझिए कि सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पंचम, मतलब कि 5 को उसमें श्लोक दिया गया है जो कि लाइफ के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा प्रश्न क्या है जो कि ये भी 2018 में पूछा हुआ है। ये है आपका 5 नंबर की मंगलम पाठ कहां से संकलित है, कि मतलब ये कहां से लिया गया है। ओके, तो यूं समझिए पहला दिया वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो ये जो लिया गया है ये उपनिषद से लिया गया है। ओके, अब मैं आपको उपनिषद का मतलब थोड़ा सा समझा देता हूं कि वैसे ज्ञान जो गुरु के पास में लिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपका 2018 ए में पूछा गया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरे को पूरे अच्छे से समझे। देखिए ये पढ़ाएगा आर्यान के मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महान आत्मन डैश डैश दिया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और क्या महान से भी महान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, कि मतलब कौन से उपनिषद से क्या किया गया है, तो ये लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से उपनिषद है, तो कठोपनिषद से ये क्या किया गया है, लिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर समझते हैं। 7 नंबर क्या है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। जैसे नदी का पानी होता है वो किसमें मिलता है, तो नदी का आपका किसमें मिल जाता है, जाकर समुद्र में मिल जाता है। गौर कीजिएगा। ओके, तो देखिए पहला ही दिया है कि किसमें मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। समझ पा रहे हैं लोग आप लोग, इसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा जो कि 2022 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या है हमारा, बोल रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो मतलब प्रथम तो मतलब वही है हिरण्यमेरन पात्र। ओके, तो ये कौन से उपनिषद से लिया गया था, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। वो जो है उपनिषद आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब चलिए हम लोग 9th नंबर प्रश्न को
चलिए अब हम 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, मतलब कैसा है। तो वो वाला में देखिएगा तो एगो पाई और ऐसा डबल पाई है। जब इस तरह कोई भी अगर आपके पद लिखा हुआ होता है तो वो याद रखिएगा क्या होता है, तब पद होता है। और गद के मतलब जो कहानी वहानी के तौर पर लिखा होता है वो क्या होता है, तो आपके गद होते हैं। मतलब इसका जो राइट आंसर नंबर हो जाएगा आपका भी पदात्मक के रूप में क्या किया गया है, तो मंत्र को संकलित किया गया है। अब चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, कि मतलब ये किनके द्वारा चलता है। आत्मा के मतलब हम लोग के अंदर रहता है, परमात्मा के मतलब ऊपर वाले, ओके, सबसे श्रेष्ठ, ओके। तो ये साहित्य का मतलब एक प्रकार की बुक होता है, इनमें से कोई नहीं तो छोड़िए इसको गोली मार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमात्मा के अनुसार सारे व्यक्ति यूं संसार के हर एक व्यक्ति चलते हैं। ये 2019 में क्या किया है, क्वेश्चन किया हुआ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके 11 नंबर प्रश्न क्या है। जैसे कि बोल रहे सत्यमेव जयते परम निधारम, मतलब सत्य ही जीतता है, ये सबसे श्रेष्ठ क्या है, धन है। मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो मतलब कौन से उपनिषद से इसको क्या किया गया है, तो लिया गया है। तो ये जो लिया गया है याद रखिएगा ईशावास्य उपनिषद से इस मंत्र को लिया गया है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। ओके, 12 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है कि हिरण मेरन पात्र डैश डैश दिशते, यह मंत्र किस उपनिषद से उदित है, यानी कौन से मंत्र से ये क्या है, उदित है। तो इसका भी याद रखिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 12 का ए हो जाएगा। कौन सा, ईशावास्य उपनिषद। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो कि ये क्रम से पूछा 2020 भी और 22 भी, ये 24 में भी इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये देख लीजिए ताकि आपका संस्कृत में भी क्रॉस लगे नहीं। देखिए ये बोल रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी समझिए कि पद है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कितने हैं, तो आपके 5 है, मतलब कि 5 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि ये बोल रहा है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है हमारे शरीर में। तो मैंने अभी बताया आपको छोटा से छोटा 12 से 12 वो है जो होता है, वो आत्मा होता है। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, मतलब कि किस तरह मिलती है। तो देखिए अपना ये गंगा नदी है, अगर समुद्र में मिल जाती है, जैसा कि गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है, तो बताइए क्या गंगा का पानी समय से समुद्र में दिखाई देगा, क्या नाम दिखाई देगा, नहीं, यानी नाम और रूप दोनों को दोनों ये त्याग देती है। तो देखिए नाम तो त्यागती नहीं है, पूरा रूप भी पूरा दोनों को होगा तब होगा। तो दोनों किसमें, नाम और रूप के साथ है, तो साथ नहीं, ये साथ रहता होता नहीं है। अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से डी हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर वो क्या हो जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि उपनिषद वैदिक वाग्मय के किस भाग में वर्णित है, तो मतलब कौन से भाग में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो भाग है न प्रथम है न मध्य है, ये जो है आपका कौन सा है, तो अंतिम में है। इस पॉइंट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा बोल रहा है कि आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचनाकार है, कि मतलब ये कौन से उपनिषद को क्या किए है, तो रचना किए हुए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कठ उपनिषद। कौन सा उपनिषद हो जाएगा, कठ उपनिषद को ये क्या किए हैं, तो रचे हुए हैं। अब चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न बोल रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, मतलब उपनिषद को कौन रचे थे। तो ये जो रचे थे, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर दिया है, महर्षि व्यास, चाणक्य दिया है, विष्णु शर्मा दिया है, कात्यायन दिया है। तो ये जो रचे हुए हैं वो कौन से रचे हुए, तो महर्षि व्यास आपके रचे हुए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि किसकी जीत
होती है तो उस जमाने में जो जीत होती थी वो किसकी होती थी? सत्य की होती है। असत्य कभी भी क्या हो जाता था? हार जाता था। ये भी तो होगा नहीं और ये भी आपका होगा नहीं। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है कि असंत माना कौन है? ओके, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है। ये जो है आपका कौन सा? सूर्य है। ओके, और याद रखिए सूर्य ही ऐसा एक भगवान है जो कि हमको दिखाई भी देते हैं। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्या है? जैसा बोल रहे हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, कि हमारी आत्मा कहाँ रहती है। ओके, ये सिर्फ संस्कृति बता पाता है, अभी तक साइंस अभी खोज नहीं पाया है। पहला दिया है जीवों में, तो जीवों में तो होती है लेकिन कहाँ होती है ये पता करना है। ये गुहा में, तो कौन सी गुहा में ये भी कोई पता नहीं चला। आकाश में तो कोई पता चल ही नहीं रहा है। ओके, ये जो होता है कि जीवों के गुहा में, मतलब हृदय रूपी गुहा में वो क्या रहती है? आत्मा संचित। प्रश्न क्या है कि ना अनितम शब्द का अर्थ क्या होते हैं? ओके, ना का मतलब होता है नहीं। ओके, अनितम के मतलब सत्य के मतलब जो सत्य ना बोले। ओके, तो देखिए पहला सत्य तो ये तो होंगे नहीं, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो असत्य। ओके, अब चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि विद्वान पुरुष को क्या विमुक्त होता है? कि मतलब विद्वान पुरुष क्या चीज विमुक्त कर देते? तो अपना ये नाम रूप क्या करते? वियुक्त कर देते। विद्वान तो ज्ञान जितने बांटेंगे उतने होगा। यूं समझिए कि जो विद्वान होते हैं वो धन के चक्कर में रहते नहीं है। ओके, और ईश्वर को प्राप्त करते कि मतलब आपके नाम रूपों को क्या करते हैं? तो ये विमुक्त का मतलब कि त्याग देते हैं। अब चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या है। जैसा बोल रहे कि जीवों के गुहा में कौन रहता है? कि मतलब कौन रहता है जीवों के? तो चूंकि आप लोग जान गए कि वो कौन रहता है, तो आत्मा रहता है। तत्व तो होता नहीं, ज्ञान तो होता नहीं है, धर्म भी होता भी नहीं है। ये कौन सा रहता है? तो आपका आत्मा रहता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे देखिए ये कह के नादा समुद्रे स्तम, और ये दिया है कौन सा? गच्छन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? जैसे कि बोल रहे कि नदी समुद्र में अस्त हो जाती है। कि मतलब कि कैसे नदी, मतलब कौन सी नदी समुद्र में अस्त हो जाती है? तो कौन सा क्या हो जाएगा आपका? यस, का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, जो 2022 में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या है? ये बोल रहे कि और हरियान महियान पदांत में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कि मतलब और हरियान का मतलब छोटे से छोटे, महियान का मतलब बड़ा, और महत्व का मतलब का बड़े से बड़े। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा महत्व। ओके, चलिए 27 नंबर को मैंने चैप्टर के सबसे लास्ट प्रश्न को देख रहे हैं। क्या है? तो बोल रहे हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि कितना मंत्र होता है, तब 5 होते हैं। समझ में आ गया? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो हमारे साथ में जुट जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपका पढ़ सके, जो कि 2022 में पूछा हुआ है।